नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके फिर से हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है थॉट। हम सभी जानते हैं, सभी लोग जो है, इंसान लोग सभी सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। और सोच ही इंसान के जीवन पे बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे मन में धारण होता है, और जो मन में धारण होता है वही हमारे जीवन में स्थान बनाता है। जो भी हम धारण करके चलेंगे वही हमारी धारणा ही हमारा जीवन में आगे काम आती है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, इस पे हम विचार करते हैं। सोचना एक संसार के अंदर एक हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सदैव काम करता रहता है। इंसान कुछ ना कुछ सदैव सोचता रहता है, उसके मन में कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। तो सोचना भी ज़रूरी होता है, भाव भी ज़रूरी होता है, और कर्म भी ज़रूरी है। तो इनका कैसे एक साथ हम मेल करें, क्या क्या हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारे मन के भाव होना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सोच के लिए हमेशा सदैव से ये कहा गया है कि हर इंसान की सोच सुंदर और विशाल होनी चाहिए। संकीर्ण सोच और संकीर्ण विचारधाराएं ये इंसान के मन को परेशान करती है। इंसान का हृदय ही सोच पे आधारित है। जब इंसान सबके लिए सोचना शुरू करता है तो उसका हृदय भी विशाल हो जाता है। और जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने लिए ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, उसके अंदर स्वार्थ डेवलप हो जाता है, वो सीमित रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका हृदय जो है संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमारी सोच सुंदर और विशाल होगी, तभी हमारे मन के भाव भी सुंदर और विशाल होंगे। जिनके मन के भाव सुंदर और विशाल होते हैं, फिर वो कर्म भी ऊंचे ही करते हैं, अच्छे करते हैं और ऊंचे करते हैं, और उनका जीवन भी फिर सुंदर से सुंदर होता चला जाता है। क्योंकि किसी भी इंसान की सोच को लेके हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये इंसान जो है, इनकी सोच ऐसी है, तो इंसान कैसे हैं ये। तो उनकी सोच ही उन्हें बता देती है इंसान की कैटेगरी की, ये जो इंसान है ये किस तरह का इंसान है। संकीर्ण सोच वाला है या विशाल सोच वाला है, या गलत सोच वाला है या सही सोच वाला है। तो उसकी सोच से ही हमें पता चल जाता है। जिस प्रकार से हम मकान का नक्शा देख के ही बता देते हैं कि वो नक्शा बहुत सुंदर है, तो जाहिर है कि जिस जिस मकान का नक्शा बहुत सुंदर होता है, उस मकान का सुंदर होना निश्चित होता है। और सुंदर मकान में फिर हम रहते हैं तो हमें पता है कि वो हमारे लिए सदैव के लिए तारीफ़ का कारण बनता है। तो सदैव लोग तारीफ़ करते हैं कि यार तुम्हारा मकान का नक्शा बहुत अच्छा था, तुमने मकान बहुत अच्छा बनाया। इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। जिस इंसान की जैसी सोच होती है, जैसे उसके भाव होते हैं, उसी इंसान के वैसे ही कर्म बनते चले आते हैं। और जिस इंसान के कर्म अच्छे बन जाते हैं, सोच अच्छी बन जाती है, तो उस इंसान का जीवन भी अच्छा बन जाता है। और अच्छा जीवन सभी जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत तो सोच से ही होगी, थॉट प्रोसेस से ही होगी। तो इस पे हमें काम करना होता है कि हमारी सोच गलत ना हो, किसी के प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिव भाव ना आए। हम सदैव पॉजिटिव सोच सोचें, पॉजिटिव भाव रखें मन के अंदर। क्योंकि वस्तु के दो पहलू होते हैं, कि एक पहलू हम नेगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव पहलू। हम चाहें तो उसका नेगेटिव देख सकते हैं और चाहे तो पॉजिटिव देख सकते हैं। जब हम पॉजिटिव वे देख लेते हैं किसी का भी, कि इस इंसान के अंदर भले ही कितने अवगुण हैं या बुराइयां, लेकिन इसके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, तो जो पॉजिटिव सोच होगी वो गुण देखती है, और जो नेगेटिव सोच होती है वो अवगुण देखती है। और अवगुण हमें किसी के भी धारण नहीं करने, क्योंकि हमारे अंदर जो अवगुण हैं वो उन्हें दूर करना होता है, ना कि किसी और के अवगुण धारण करके हमें उनको बढ़ाना होता है। इससे हमारा मन भी परेशान रहता है, दुखी रहता है, और वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाता। अच्छा जीवन जीने के लिए हम सभी को पता है कि एक सुंदर सोच, सुंदर यानी कि सुंदर नक्शा, एक सुंदर भाव मन में आना, पॉजिटिव भाव मन में रखना, क्योंकि पॉजिटिविटी ही इंसान को सदैव खुश रख सकती है। नेगेटिव से तो इंसान हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, लेकिन सोच के कारण दोनों व्यक्ति का जीवन अलग अलग मिलेगा। अगर अमीर व्यक्ति सोच सोच के परेशान है कि भाई मेरे पास तो जितना है वो भी कम लग रहा है, मुझे और ज़्यादा होना चाहिए, तो वो और अधिक परेशान हो जाएगा।
ज़्यादा के कारण वो और अधिक, उसके पास सफिशेंट है, फिर वो ज़्यादा के कारण सोच रहा है कि और ज़्यादा होना चाहिए, तो नेगेटिव भाव है, तो उसी के कारण वो परेशान रहता है। एक व्यक्ति के पास बहुत कम है लेकिन वो खुश है, किस कारण से? उसे सेटिस्फेक्शन है कि जितना ईश्वर ने दिया वो सफिशेंट है, और ईश्वर दे देगा। तो इस प्रकार से सोच बनाने से हमारा जो जीवन है और बेहतर बन जाता है, और जब जीवन बेहतर बन जाता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ रहती हैं, हमारे जीवन में सुख रहता है, आनंद रहता है, और इसका आधार होता है ईश्वर। जब हम ईश्वर के प्रति अपनी सोच सही रखते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी धारणाएँ अच्छी होती है, तो हमारा जीवन और बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को विशाल सोच वाला बनाया है, और जानवर विशाल सोच वाले नहीं होते, सिर्फ इंसान ही विशाल सोच वाला होता है। और सोच बनती है, हम सबके बारे में जब सोचते हैं तो हमारी सोच सुंदर और विशाल बनती है। जब हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, तो हमारी सोच एक सीमित दायरे में आ जाती है, और जब इंसान की सोच ही सीमित हो जाती है तो वो फिर स्वार्थी भी होता है, फिर वो मतलबी भी होता है। कई बार तो हमने देखा है एहसान फरोमोश हो जाता है इंसान। जो किस कारण से होता है? वो सोच के कारण होता है कि उसकी सोच नेगेटिव है, उसकी सोच जो है वो गलत है। गलत सोच से इंसान का मन हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, और अच्छी सोच लेकर इंसान हमेशा सुखी भी रहता है, खुश रहता है। तो ये हमारी आर्ट ऑफ लिविंग पे एक सोच, एक ऐसा प्रोसेस है हमारा कि इसको ठीक रखा जाए, इसको पॉजिटिव रखा जाए, और जब इसको ठीक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो इसके ही भाव मन में पॉजिटिव भाव रहेंगे, और हमारा जीवन सुंदर बनेगा और अच्छा बनेगा। एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए सोच का सुंदर और विशाल होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना भी फ़ायदा लें, औरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। यही आर्ट ऑफ लिविंग में अक्सर होना चाहिए कि हम स्वयं फ़ायदा लें। यही सोच में भी होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ से लाभ ले रहा हूँ या मुझे जिससे फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा जो है मेरे प्रियजनों को भी हो, अपने साथ वालों को, जानकारों को हो। तो इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने जीवन में भी अपनाना शुरू करें, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए खुद का जीवन सुंदर बने, औरों को सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।